डियर स्टूडेंट्स, प्रोन के सिस्टम की श्रृंखला में आज अपन प्रोन का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। उत्सर्जी तंत्र, प्रोन के अंदर उत्सर्जी तंत्र। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि उत्सर्जन है क्या। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों पदार्थ होते हैं, और उसका जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन और उसके बाद में उसके मेटाबॉलिज्म की क्रिया होने के पश्चात में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी होता है और एनर्जी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अपन रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकालते हैं, बट उसको एक्सक्रीशन नहीं कहते हैं। इसी तरीके से जो पानी बनता है वो भी वेपर्स के रूप में बाहर निकलता है, उसको भी एक्सक्रीशन नहीं कहते हैं। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, उत्सर्जन की डेफिनेशन एक नाइट्रोजन के ऊपर डिसाइड की गई है, क्योंकि जो प्रोटीन अपन खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन होता है। तो उस नाइट्रोजन से जब मेटाबॉलिज्म होती है तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनता है। जब अमोनिया बनता है तो अमोनिया शरीर से सीधा विसरित हो जाता है, परंतु जब यूरिया और यूरिक एसिड बनता है तो उनको निकालने के लिए बॉडी के अंदर एक सिस्टम का होना आवश्यक होता है, एक ऑर्गन जरूरी होता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अमोनिया के अलावा एक युक्ति या एक अंग की आवश्यकता होती है। तो यहां पर प्रोन की अपन बात करें उत्सर्जन की, तो यहां पर उत्सर्जी अंग जो है वो एंटीनरी ग्लैंड है, लेटरल डक्ट्स है, रीनल सेक्स है और इंटेगुमेंट है। ये चार प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीशन के माध्यम है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंटीनरी ग्लैंड है। एंटीनरी ग्लैंड को ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो तीन है, लेटरल डक्ट्स, रीनल सेक्स और इंटेगुमेंट, इनका बहुत ही कम रोल होता है एक्सक्रीशन में। मेन इसके अंदर जो पाई जाती है वो क्या है? एंटीनरी ग्लैंड है। एंटीनरी ग्लैंड का नाम, दूसरा नाम ग्रीन ग्लैंड भी है। और ये ग्लैंड के तीन पार्ट होते हैं, एंड सेक, लेबारिंथ और ब्लैडर। सबसे पहले जानते हैं कि एंटीनरी ग्लैंड प्रोन में पाई कहाँ जाती है। तो जो इसकी एंटीना होती है, उसकी कोक्सा होती है, उसके अंदर एंटीनरी ग्लैंड पाई जाती है। जब अपन ने अपेंडिजाइज पढ़े थे उस समय भी बताया था कि जो एंटीना होती है उसके कोक्सा के अंदर है वो एंटीनरी ग्लैंड पाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, उसका हेडिंग देखिए। सबसे पहले क्या लिख रखा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन प्रोन। एंटीनरी ग्लैंड नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रोन, क्योंकि यहां पर ये तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ऑर्गन एक में ही दिखाए गए हैं, आपस में ये इंटरकनेक्टेड है। ये इसकी एंटीनरी ग्लैंड, दो एंटीनरी ग्लैंड है, क्योंकि एंटीना दो है तो एंटीनरी ग्लैंड भी दो होगी, तो दो एंटीनरी ग्लैंड्स है। और इन एंटीनरी ग्लैंड से लिख करके लेटरल डक्ट्स। तो दूसरा जो अपन ने लिख रखा है वो क्या है? लेटरल डक्ट्स। तो ये लेटरल डक्ट्स है। और थर्ड क्या लिख रखा है? रीनल सेक। तो ये बड़ा सा रीनल सेक है। तो ये तीनों संरचना आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट एक्सक्रीशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो किसका होता है? एंटीनरी ग्लैंड का। अब इस एंटीनरी ग्लैंड की संरचना के बारे में जानते हैं, कैसी संरचना है। सॉरी, एंटीनरी ग्लैंड के अंदर तीन पार्ट है। ये ब्लैडर है, ये यहां से लेकर के जो दिखाई दे रहा है ये यहां तक, ये टोटल का टोटल पूरा का पूरा क्या है? ब्लैडर। ये ब्लैडर है। और इसके अंदर ही अंदर एक रेड कलर की संरचना दिखा रखी है, वो एंड सेक है। और एंड सेक के पास में अपन ने ये दिखा रखी है, ये क्या है? लेबाइरिंथ। लेबाइरिंथ, ये तीन संरचना है इसके अंदर। ये ब्लैडर, ये बीच के अंदर एंड सेक है, और साइड के अंदर क्या है? लेबाइरिंथ। यानी लेबाइरिंथ और एंड सेक बाहर में, और अंदर की साइड में बीच में क्या होता है? एंड सेक। इसका सेलुलर डायग्राम अपन यहां पर लेते हैं। ये इसका सेलुलर डायग्राम बना रखा अपन ने। ये बीचों बीच एंड सेक है, और इधर की साइड में क्या है? बड़ा सारा लेबाइरिंथ है। और उसके बाद में ये एक वाल दिखा रखी है अपन ने, किसकी? वाल ऑफ ब्लैडर। तीन संरचना बताइए, एंड सेक एक, दूसरा लेबाइरिंथ दो,
और तीसरा क्या है, ब्लेडर, ये वाला ब्लेडर। तो इस ब्लेडर की अपन ने डायग्राम में केवल एक दीवार या वाल दिखा रखी है, कंप्लीट करके एंड में बताऊंगा मैं आपको कि ये संरचना कैसे। तो ये एंड सेक बीच में और ये दोनों बाहर की साइड में। एक एक को लेते हैं। एंड सेक में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, बीच में ब्लड लेकुना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन उत्सर्जी पदार्थों को छानने का कार्य करता है। छानता कहां से, ब्लड से, क्योंकि सेल के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना है वो ब्लड लेकर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लाता है और ऑर्गन उसको फिल्टर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा उसमें ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम होगी, तभी वो सारे के सारे उत्पादों को बाहर निकालने की क्रिया कर पाता है। तो सबसे पहले देखिए आप, बीच में एंड सेक में एक बड़ा सारा ब्लड लेकुना दिखाया अपन ने। अब ये ब्लड लेकुना क्या है, जिसका जिक्र अपन बहुत पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ब्लड है वो आर्टरीज के अलावा अन्य पात्र, जिसको अपन कहते हैं लेकुना कहते हैं, जिनको साइनस कहते हैं, उनमें भी रक्त पाया जाता है। तो छोटे होते हैं उनको लेकुना, और वो छोटे लेकुना बड़े पात्रों को साइन भर देते हैं, उनको अपन साइनस बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी अपन ने पढ़ा था, एक नीचे वेंटर साइनस होता है और एक ऊपर डोर्सल साइनस होता है। तो ये छोटे छोटे ये लेकुना है, ये बड़ा लेकुना, थोड़ा लेकुना बीच के अंदर है। इसकी वाल को अगर देखें, एंड सेक की वाल को देखें, तो इस वाल के अंदर दो लेयर है, दो लेयर दिखाई गई है। एक लेयर ये दिखाई गई है, ये रही, और दूसरी ये लेयर, दो लेयर है। इसमें जो अंदर की लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की है, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और जो दूसरी लेयर होती है वो अंदर एपिथेलियल की होती है। तो यहाँ पे दो लेयर पाई जाती है, एक अंदर की लेयर कनेक्टिव टिश्यू है और दूसरी वो किसकी है, एपिथेलियल सेल्स की। इसमें खूब सारे सेप्टा पाए जाते हैं, यानी कि इसकी जो सेल है वो मॉडिफाई होकर के उभार या सेप्टा बना रखे हैं। तो ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, खूब सारे सेप्टा पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो सेल्स होती है और जो सेप्टा होते हैं, उन सेप्टा के बीच में भी छोटे छोटे लेकुनी पाए जाते हैं। यहाँ पर अपन ने एक एंटीनरी ग्लैंड दिखाई है, एंटीनरी ग्लैंड, यानी एंटीनरी ग्लैंड इसके अंदर आकर के खुलती है ब्लड। ये एंड से एक छिद्र के द्वारा किसमें खुल रहा है, लेबाइरिंथ में। यहां पर ये लेबाइरिंथ में खुलता है, ये लेबाइरिंथ है। अब लेबाइरिंथ की संरचना को अपन देखें तो लेबाइरिंथ में क्या है, खूब सारी बाहर एक एपिथेलियल की लेयर होती है और इसके अंदर खूब सारी एक्सक्रीटरी ट्यूबुल्स पाई जाती है। एक्सक्रीटरी ट्यूबुल्स, उत्सर्जी नलिकाएं पाई जाती है और ये पानी के अवशोषण का काम करती है। ये ट्यूबुल्स है, यहाँ पे पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दसी रहती है और यहाँ पर भी खूब सारी ब्लड लेकुना पाया जाता है। तीसरी संरचना, दूसरा इसमें जो लेबाइरिंथ है वो अपना एक छिद्र के द्वारा किसमें खुल रहा है, एंड शेक में, और बहुत सारे छिद्रों, इसमें यहाँ पर खूब सारे छिद्र मिलेंगे, उन छिद्रों के द्वारा ये किसमें खुलता है, ब्लैडर में। यानी एक छिद्र के द्वारा एंड शेक में और बहुत सारे छिद्रों के द्वारा ब्लैडर के अंदर खुलता है। और तीसरा आता है ब्लैडर, ये वाला ब्लैडर है, ये एक ब्लैडर की अपन एक वाल दिखाई है। देखिए यहां पर ये ब्लैडर है, ये पूरा का पूरा ब्लैडर है और इस ब्लैडर का आगे का भाग मॉडिफाई हो जाता है और मॉडिफाई होकर के पतली नली के समान संरचना बनाता है जिसका नाम क्या है, यूरेटर। और ये यूरेटर है वो रीनल पोर नामक छिद्र के द्वारा एंटीना की कोक्सा के ऊपर खुलता है। तो ये ब्लैडर है। तो ब्लैडर में केवल एपिथेलियल की लेयर होती है और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इकट्ठा करने का काम करता है। अब ये जो एंटीनरी ग्लैंड है, बीच में क्या है, एंड शेक, इधर क्या है, लेबाइरिंथ, और ये क्या है, ब्लैडर। अब इस ब्लैडर को मैं आपको बताता हूं कि ये केवल यहां पर डायग्राम में अपन एक वाल दिखाई है, तो अब ये पूरी एंटीनरी ग्लैंड कैसे बनेगी। ये पूरा का पूरा ब्लैडर लेबाइरिंथ को घेरा हुआ है और इस तरीके से ये ब्लैडर और ये यूरेटर और ये लास्ट में उसका एक्सक्रीटरी पोर, ये पूरी की पूरी एंटीनरी ग्लैंड बन गई। बीच में एंड सेक, इधर की साइड में लेबाइरिंथ, और ये ब्लैडर की अपन ने सबसे पहले तो केवल वाल दिखाई थी,
अब ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा लेबाइरिंथ को घेरा हुआ है, इसीलिए लेबाइरिंथ एक छिद्र के द्वारा किस में खुल रहा है, एंड शेक में, और बहुत सारे छिद्रों के द्वारा किस में खुल रहा है, ब्लैडर में, और ब्लैडर लास्ट में किस में खुलता है, यूरेटर में, और यूरेटर किस में खुलता है, पोर में, एक्सक्रीटरी पोर में खुलता है। तो ये इसकी संरचना होती है एंटेनरी ग्लैंड की। इस एंटेनरी ग्लैंड के बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं लेटर डक्ट्स। लेटर डक्ट्स क्या है, एंटेनरी ग्लैंड का पोस्टीरियर एंड है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करके और जो संरचना बनाता है उसी को क्या कहते हैं, लेटर डक्ट। और ये दोनों साइड की लेटर डक्ट आपस में यहां पर जुड़ी हुई है, ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा ये जुड़ी हुई है दोनों लेटर डक्ट्स। ये लेटर डक्ट्स लगभग ईसोफेगस वाला जो पोर्शन होता है उसके चारों तरफ लगभग चक्कर लगा करके और नीचे आकर के क्या बनाती है, रीनल शेक। रीनल शेक है, उसकी पोजीशन को अपन देखें तो कैरापेस के नीचे, और जो कार्डियक स्टोमक होता है उसके ऊपर पाया जाता है, और ये लास्ट में गोनेड तक है वो फैला रहता है, कार्डियक स्टोमक के ऊपर से होकर के, और ये गोनेड्स नीचे, गोनेड्स आते हैं तो गोनेड्स तक ये फैला होता है। तो ये लेटरल डक्ट्स और रीनल शेक भी उत्सर्जन में कुछ हेल्प करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एंटेनरी ग्लैंड की फिजियोलॉजी क्या, एक्सक्रीशन की सॉरी क्या होता है कि जब ब्लड सप्लाई होता है, जब ब्लड सप्लाई होता है तो ब्लड किस में आएगा, एंड शेक में। एंड शेक में बड़ा लेकुना भी है और छोटे छोटे भी खूब सारे लेकुने पाए जाते हैं। इन लेकुना से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये जो सेल्स पाई जाती है एपिथेलियल की सेल्स है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है यहाँ पे। तो यहाँ पर मेनली सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया, और थोड़ी मात्रा में यूरिया और यूरिक एसिड भी होते हैं। ये सारा का सारा प्रोडक्ट है यहाँ से फिल्टर होकर के किस में आता है, इस छिद्र के द्वारा लेबाइरिंथ में। और लेबाइरिंथ के अंदर खूब सारी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। जो अपना सिस्टम होता है, नेफ्रॉन्स जो होता है उसमें डीसीटी पीसीटी ये सब लूप ऑफ हेलने सब ये अब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो लेबाइरिंथ है वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जितना भी पानी है उस पानी को ये अवशोषित करने का काम करता है। तो यहाँ से सारा का सारा पानी अवशोषित कर लिया जाता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो मैंने बताया बहुत सारे इसमें क्या पाए जाते हैं, छिद्र। इन छिद्रों के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। इन छिद्रों के द्वारा किस में आएगा, यूरेटर में, और यूरेटर से बाद में पोर्स के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है। चौथा जो है वो क्या, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट में क्या होता है, प्रोन का जो बाह्य कंकाल है उसमें काइटिन का डिपोजिशन होता है, और जिस समय काइटिन का डिपोजिशन होता है उस समय कुछ हद तक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो उसकी त्वचा से बाहर निकलते हैं वो उसे बाह्य कंकाल में इकट्ठे होते रहते हैं, और ये जंतु बार बार मोल्ड करता है, मोल्टिंग की क्रिया करता है, यानी अपने जो बाह्य कंकाल है उसको उतारता रहता है। तो जब बाह्य कंकाल को उतारता है तो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी एक्सपेल हो जाता है, वो भी बाहर निकल जाता है। तो एंटेगुमेंट भी कुछ हद तक है वो इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो एक्सक्रीशन के अलावा इसकी जो एंटेनरी ग्लैंड है वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि यहाँ फ्रेश वाटर एनिमल है, इसकी बॉडी के अंदर पानी जाता रहता है, तो मैक्सिमम पानी को ये अवशोषित होने का काम करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को भी बनाए रखती है। तो इस प्रकार से ये आज कंप्लीट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।